स्वागत है आपका विक्रम टॉक्स में। बांग्लादेश के खिलाफ कल से महत्वपूर्ण सीरीज शुरू हो रही है और ये वो बांग्लादेश नहीं है जिसको भारत हर समय हराते हुए आया है। जी हाँ, आपको बता दें, बांग्लादेश का इतिहास ऐसा रहा है टेस्ट में भारत के खिलाफ कि वो कभी सीरीज तो बहुत दूर की बात है, मैच नहीं हरा पाया। लेकिन ये बांग्लादेश टीम जो है, इससे हमें सतर्क रहने की ज़रूरत है। आप सोचोगे सतर्क रहने की क्यों ज़रूरत है? तो चलिए उसके पीछे आपको कुछ कारण बताते हैं, लेकिन उससे पहले अभी तक आपने विक्रम टॉक्स को सब्सक्राइब नहीं किया ना, तो कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको मिलेगी इस टेस्ट से जुड़ी हर एक जानकारी। अब चलिए आपको बताते हैं कि ये बांग्लादेश टीम कैसे अलग है और साथ ही भारत की प्लेइंग 11 क्या होने वाली है, लगभग संभवतः जो हम आपको बताने जा रहे हैं। अगर आपको भी लगता है उसमें से कोई खिलाड़ी इन या आउट, मतलब हमने जो प्लेइंग 11 सजेस्ट की है जो हमारे विक्रम टॉक्स की टीम ने, उसमें से कोई खिलाड़ी लगता है आपको इन या आउट हो सकता है, तो वो हमें जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो चलिए पहले कारण बताते हैं, फिर आपको टीम बताते हैं। तो सबसे बड़ा कारण यह है कि ये बांग्लादेश की टीम में युवा और जो कहते हैं ना एक्सपीरियंस बहुत शानदार है। मुशफ़िकुर रहमान की बात करें, साकिब अल हसन की बात करें, तो ये वो दिग्गज खिलाड़ी हैं जो कई सालों, मतलब शाकिब अल हसन तो 2007 से समझ लीजिए रोहित शर्मा के साथ के वो खिलाड़ी हैं जिन्होंने टी20 खेला है। बस ये दोनों जो खिलाड़ी थे वो, तो आप समझिए 2007 से शाकिब अल हसन खेल रहे हैं। मुशफ़िकुर रहमान लगातार कई सालों से बांग्लादेश के लिए शानदार प्रदर्शन करते हुए आ रहे हैं। और पहला टेस्ट मैच आपको याद है पाकिस्तान के खिलाफ? अगर नहीं है तो हम आपको बता देते हैं कि वहाँ पे पहली पारी में 448 पे डिक्लेयर किया था। तब मुशफ़िकुर रहमान ने ही 191 रन की, 191 की वो महत्वपूर्ण पारी खेली जिसके बदौलत बांग्लादेश ने न केवल मैच जीता बल्कि सीरीज में 1-0 की बढ़त बनाई थी। ऐसी अगर बात किया जाए युवाओं की वहाँ पे, तो मेहंदी हसन 10 विकेट, 155 से अधिक रन, मतलब आप समझ सकते हैं कि 2 टेस्ट मैच में 10 विकेट लेना कितना महत्वपूर्ण है, जीत में कितनी बड़ी भूमिका है मेहंदी हसन की। वहीं लिटन दास की बात करें, 26 रन पे 6 विकेट लगभग गिर चुके थे। आप सोचिए, दूसरे टेस्ट मैच में जब तीसरा दिन ये था और बांग्लादेश के जब 26 रन पे 6 विकेट गिर चुके थे, तब पाकिस्तान के दिग्गज खिलाड़ी, कमेंटेटर सब ये कहने लगे थे कि पहला टेस्ट मैच तो फ्लूक में जीत गई, मतलब तुक्के में जीत गई थी बांग्लादेश। ये देखिए असलियत तो ये है कि अब पाकिस्तान किस तरीके से रगड़ेगी बांग्लादेश को। लेकिन फिर लिट्टन दास मैदान पे और पिच पे खड़े हो गए, और खड़े और डटे ऐसा कि सीधे सेंचुरी लगाई और लगभग 130 रन से ऊपर की पारी खेली। वहाँ पे मेहंदी ने भी शानदार लगभग 70 रन की पारी खेली थी और लगभग 3 से 4 विकेट भी झटके थे। तो आप समझ सकते हैं ना ये बांग्लादेश टीम कितनी खतरनाक है। तस्किन की गेंदबाजी अच्छी चल रही है, उन्होंने दूसरे टेस्ट मैच में आपको याद है 3 विकेट भी लिए थे। जो शांतो इस समय कप्तान है टीम के, उनकी बल्ले से रन निकल रहा है। तो इस समय जो अगर बात की जाए बांग्लादेश की, तो वो शानदार दिख रही है। चलिए अब इस बांग्लादेश से लड़ने के लिए भारत के पास कौन से अस्त्र और शस्त्र हैं, तो चलिए बात करते हैं। सबसे पहले तो हम भारत की प्लेइंग 11 की बात करते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि बांग्लादेश को हल्के में नहीं ले रही भारतीय टीम, वो दिखाता है क्योंकि सारे खिलाड़ी भारतीय टीम के लिए इस बार अवेलेबल हैं। मतलब जो 16 खिलाड़ी चुने गए हैं उसमें सारे, कोई भी ऐसा खिलाड़ी नहीं है जिसको रेस्ट दिया गया है। और सबसे बड़ी बात, गौतम गंभीर के कोचिंग एरा में ये सबसे पहला उनके लिए लड़ाई है। पहले टेस्ट भारत खेलेगी बांग्लादेश के खिलाफ। तो चलिए अब आपको प्लेइंग 11 पे ले चलते हैं भारतीय टीम की, जहां शुरुआत में हमें सबको पता है कि रोहित शर्मा और शुभमन गिल हो सकते हैं। यशस्वी जायसवाल को मौका मिल सकता है गिल की जगह, अगर थोड़ा ऊपर नीचे होता है, क्योंकि यशस्वी लगातार शानदार फॉर्म में 1000 से ऊपर उन्होंने रन बनाए हैं पूरे साल भर में, तो कहा जा सकता है। विराट कोहली का खेलना लगभग लगभग तय नहीं, 110% है, क्योंकि दीवार तोड़ चुके हैं वो, प्रैक्टिस सेशन में हमने देखा है। उसके बाद बात की जाए तो सरफराज खान को बाहर रहना पड़ेगा, केएल राहुल खेलेंगे, ये साफ हो चुका है। ध्रुव जुरैल को बाहर रहना पड़ेगा क्योंकि ऋषभ पंत शानदार तरीके से वापसी कर चुके हैं, तो उनको मौका दिया जाएगा। उसके बाद अगर बात की जाए ऑलराउंडर की, तो रविंद्र जडेजा, अश्विन का खेलना तय है। ऐसे में आपको पता है कि कुलदीप जिस तरीके से शानदार गेंदबाजी कर रहे हैं, उनको भी बतौर लेफ्ट आर्म खिलाया जाएगा एज ए गेंदबाज। तो अक्षर पटेल को बाहर बैठना पड़ेगा। पेसर यूनिट की बात की जाए तो मोहम्मद सिराज, जसप्रीत बुमराह, इन दोनों को मौका, मतलब बुमराह हैं तो वो खेलेंगे ही खेलेंगे, इसमें कोई अल्टीमेट जब तक कि कोई इंजरी या उनको रेस्ट नहीं तब तक वो खेलेंगे ही खेलेंगे। तो दिलीप ट्रॉफी में भी उनको रेस्ट दिया गया था। तो ये भारतीय टीम की लगभग लगभग हम कह सकते हैं कि प्लेइंग 11 होने वाली है। आपको क्या लगता है इसमें से कौन सा ऐसा खिलाड़ी है जो अंदर या बाहर हो सकता है? कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइए। हाँ,
हालांकि सरफराज के लिए हम सबको दुख हो रहा है, लेकिन रोहित शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ कर दिया था कि केएल राहुल जिस तरीके से हैदराबाद टेस्ट में चोटिल होने की वजह से बाहर गए थे, वो उसी फॉर्म को लेके वापस आएंगे। और सरफराज को चेन्नई में जो कैंप लगा था उसमें भी नहीं बुलाया गया, उनको ये कहा गया कि भाई आप दिलीप ट्रॉफी का ही मैच खेलिए, जबकि बाकी बतौर जो अन्य 15 खिलाड़ी थे, चाहे उसमें यश दयाल जिनको पहली बार मेडन टेस्ट मतलब हम कह सकते हैं स्क्वाड में बुलाया गया, उनको भी बुला लिया गया था। ध्रुव जुरेल तक को भी प्रैक्टिस के लिए बुला लिया गया था, लेकिन सरफराज को नहीं बुलाया गया था, जिसकी वजह से ये उसी समय साफ हो चुका था कि अब सरफराज पहले टेस्ट मैच में तो भारतीय प्लेइंग 11 का हिस्सा नहीं होने वाले। अब आकाशदीप को लेके भी थोड़ा सा चर्चा चल रही है कि उनको मौका मिल सकता है, लेकिन समस्या ये है कि मैच जो है वो चेन्नई में हो रहा है, तो हमने देखा है कि भारतीय टीम अक्सर 2 तेज गेंदबाजें और 3 जो स्पिनर्स ऑलराउंडर होते हैं, तो ये 5 की जो स्ट्रेंथ बनती है, जिसमें रविंद्र जडेजा हमें बहुत बड़ी स्ट्रेंथ देते हैं, चाहे वो बल्लेबाजी की बात हो, चाहे लेफ्ट आर्म गेंदबाज की बात हो। कुलदीप हमारे पास प्योर स्पिनर हैं। अश्विन का खेलना 110% है, क्योंकि उनसे ज़्यादा एक्सपीरियंस। विकेट टेकर इस समय भारतीय टीम में कोई स्पिनर है नहीं, इवन दो हिमांशु को भी बुलाया गया था इसी वजह से कि क्योंकि बांग्लादेश में भी काफ़ी शाकिबुल हसन लेफ्ट आर्म स्पिनर हैं, मेहंदी हसन अच्छे गेंदबाज हैं। पेसर की बात की है तो तस्किन काफ़ी अच्छे गेंदबाज हैं। तो ऐसे में इसलिए भारतीय टीम लगातार 5 दिन से चेन्नई में बहुत शानदार तरीके से प्रैक्टिस कर रही है। तो अब देखना दिलचस्प होगा कि भारतीय टीम किस तरीके से शुरुआत करती है, और ये साफ है कि अगर जो भी टीम टॉस जीतेगी वो पहले बल्लेबाजी करने का फैसला करेगी, क्योंकि शुरुआत के अगर 1 डेढ़ घंटे निकल गए तो चेन्नई में काफ़ी अच्छे रन बनते हैं, और शुरुआत में जो एक माहौल मिलता है, जो दबाव हटता है, वो एक अलग ही लेवल का होता है। तो कहा जा सकता है कि भारत की ये प्लेइंग 11 होने वाली है, और उम्मीद करेंगे कि रोहित और उनकी सेना डट के मुकाबला करे बांग्लादेश का, और बांग्लादेश कोई ऐसा उलटफेर नहीं कर पाए जो वो पाकिस्तान के साथ करके आ रही है। तो आपको क्या लगता है किस तरीके से होने वाला है इन 2 देशों के बीच में टेस्ट मैच? कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए।